हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 7th की गणित प्रकाश, जिसका चैप्टर चल रहा था हमारा नंबर प्ले। और उसी में अभी हम करेंगे 6.3 टॉपिक को सम एक्सप्लोरेशंस इन ग्रिड्स में कुछ एक्सप्लोरेशंस। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें और जल्दी जल्दी से हमें करना है इसका सिलेबस कंप्लीट। ऑब्जर्व दिस ग्रिड, ये 3x3 की ग्रिड है। इट इज़ फिल्ड फॉलोइंग अ सिंपल रूल। तो ये एक सिंपल रूल फॉलो की गया है यहाँ पे और फिल की गई है। यूज नंबर्स फ्रॉम 1 to 9, 1 से लेके 9 तक के जो नंबर हैं उनको इसमें यूज किया गया है विदाउट रिपीटिंग, बिना रिपीट किए एनी ऑफ देम। देयर आर सर्कल्ड नंबर्स आउटसाइड द ग्रिड। तो यहाँ पे सर्कल में कुछ नंबर हैं, तो वो नंबर जो हैं वो क्या बता रहे हैं हमें, देखो। आर यू एबल टू सी व्हाट द सर्कल नंबर रिप्रेजेंट। तो सर्कल नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो एक बार ऐड करके देखो पहले। 4 and 7 ये हो गया आपका 11, 11 and 5 16, 6 and 1 7 and 2 9, यानी कि एडिशन है, इनका सम है। ये ऐड किया है सबको, तो ऐसे ऐड किया तो ये नंबर है। नीचे की साइड ऐड करेंगे तो देखो 4 and 6 10 and 13, ये हो गया आपका 10 and 7 17 हो गया है ये। अब देखो ये 10 15 हो गया ये, ठीक है। ये सारा सम दे रखा है, तो हम देख सकते हैं ना ये क्या दिया है। यस, द नंबर्स इज इन द येलो सर्कल आर द सम ऑफ द करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम। तो ये क्या है, रोज का कॉलम का सम है। ओके, तो ये कैसे किया है, देखो यहाँ पे फिल द ग्रिड्स बिलो बेस्ड ऑन द रूल मेंशन्ड अबव। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए हमें ये ग्रिड दी हैं, इनको करना है हमें फिल। तो इनको हमें फिल करेंगे। तो चलिए पहले फर्स्ट वाला क्या है, यहाँ पे 9 दिया है और हमें सम लाना है कितना, 13। सम हमें 13 लाना है। तो कैसे फिल करेंगे, देखिए अब ये बड़ा नंबर है तो हमें इसके साथ में छोटे नंबर लेने होंगे। तो देखिए 9 में अगर हम 1 ऐड करें तो 10, और फिर हम 3 और ऐड करें तो 13। अब यहाँ पे देखेंगे भाई ये इससे भी बड़ा नंबर है, तो ये 8, और इधर देखो बड़ा होता जा रहा है, तो बड़े वाले नंबर को हम इधर लेंगे। 8 में यहाँ पे 1 बन गया। अब यहाँ पे हम 8 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो गया 10। अब 4 रह गया, अभी 4 कर दो तो ये कितना हो गया 14। अब यहाँ पे चेक कर लेंगे कि यहाँ सही बन रहा है या नहीं। 3 and 4 7, 7 and 5 12। ओके, सही बनना है ये। अब 1 and 2 3, 3 और 9 बनाना है हमें, तो 6 यहाँ लिख लो। ओके, 6 लिख लिया तो कितना हो गया, ये 9 हो गया। अब 9 और 8 कितना हुआ, 9 और 8 हो गया 17। अब हमें लाना है 24। तो कैसे आएगा भाई 24, 17 में 7 और ऐड करके, यानी कि 7 को यहाँ लिख दो। तो ये फिल हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे, अब यहाँ पे 4 और 3 दिए हैं, देखो यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, पहले इधर का ये वाला कॉलम कर लो कंप्लीट। 7 अब यहाँ पे भी है वही नंबर और यहाँ भी है, तो यहाँ पे हम देखो पहले इसको लिख लेंगे। तो यहाँ लिख लो छोटा नंबर। अभी यहाँ हमने 1 लिख लिया, तो 1 लिख लिया। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे ये हो गया 1 and 3 4 हो गया। अब ये 6 लाना है, तो ये 2 और ऐड कर लो यहाँ पे, 1 2 3 4, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ये 1 और 4 कितना हो गया, ये हो गया 5। 5 में क्या ऐड करेंगे, 7, तो 12 बन जाएगा। ये हो गया कंप्लीट। इस तरीके से कंप्लीट करते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 2 रह गए हैं। 4 के साथ हम क्या और ऐड करेंगे कि 15 आए हमारे, क्या नंबर ऐड करेंगे। तो देखो ये अभी हमारे पास कौन कौन से नंबर बचे हैं, 5 6 7 8, ये 4 नंबर रह गए हैं। तो अगर हम यहाँ पे 6 लगाएं तो 4 और 6 10, 10 and 5 15 हो गया। ओके, अब 15 हो गया। अब ये वाली रो बच रही है। अब देखो ये हम कैसे करेंगे, 6 and 2, ये हो गया 8, 8 और लाना है तो 8 यहाँ लिख लो। 5 and 3, ये 8 हो गया। अब यहाँ पे हमें लाना है 17, यानी कि अब क्या बचा है 9, तो 9 को यहाँ लिख लो। ये हो गया कंप्लीट 133 पेज तक। नेक्स्ट, मेक अ कपल ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस इन योर ओन एंड चैलेंज योर पेयर्स, यानी कि अपने फ्रेंड्स के साथ आप उनको चैलेंज कर सकते हो ऐसे ही कुछ और प्रॉब्लम्स को बना के। तो ये आप कर लेंगे खुद से। अब देखो ये एक और दिख रही है यहाँ पे हमें ग्रिड। यू माइट हैव रियलाइज दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर दिस ग्रिड। तो इसके लिए एक सोल्यूशन निकालना आपके लिए क्या आपका ऐसा लग रहा है कि पॉसिबल नहीं होगा। वाई इज़ दिस द केस। तो ये ऐसा केस क्यों है, ये हम चलो यहाँ पे पहचान करेंगे पहले कि भाई ऐसा केस क्यों है, कि भाई क्यों नहीं निकलेगा। चलो निकालते हैं, इसको चेक कर लेते हैं पहले। इसमें क्या दिया था, स्मॉलेस्ट सम पॉसिबल इज 6, तो 6 दिया है। देखो यहाँ पे 6 का, अब 6 के साथ हम देखो क्या ऐड करें, नहीं पहले 6 कैसे लाएंगे, 1 2 3 को ऐड करके 6 आया। द लार्जेस्ट सम पॉसिबल इज 24,
24 सबसे बड़ा हम पॉसिबल कर सकते हैं कैसे, 9, 8 और 7 तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, ये 9 एंड 8 कितना हो गया, 17 एंड 7 24 कर सकते हैं। क्लियरली एनी नंबर इन द सर्कल कैन नॉट बी लेस देन 6, यानी कि 6 से छोटा भी नहीं हो सकता कोई नंबर। देखो 24 से बड़ा नहीं आ सकता इसमें सम, और 6 से छोटा नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, देखो यहाँ पर 5 भी दिया है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं होगी। ओके, और यहाँ पर देखो 26 भी दिया है, इसीलिए ये जो ग्रिड है इसको हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ओके, इन द अर्लियर ग्रिड्स which we solved, Kishore noticed that the sum of all the numbers in the circle was always 90। तो पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ पर किशोर था जो नोटिस करता है कि सारे नंबर को अगर हम जो सर्कल में किए हुए हैं उनका सम हमेशा 90 आ रहा था। ऑल्सो विद्या ऑब्जर्व दैट द सम ऑफ द सर्कल नंबर फॉर ऑल 3 रोज और फॉर ऑल 3 कॉलम्स वॉज ऑलवेज 45। अब विद्या ने नोटिस किया था कि भाई 45 आ रहा था सम फॉर ऑल और फॉर ऑल 3 कॉलम्स। ये हो गया चेक इफ दिस इज ट्रू इन द प्रीवियस ग्रिड यू हैव सॉल्व। तो क्या हमने जो ग्रिड सॉल्व की है उनमें ऐसा हम कर पा रहे हैं कि हम सारे नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो सम जो आएगा वो 45 आएगा। तो चलिए एक बार चेक करते हैं। देखो ये यहाँ पे यहीं दिया हुआ है, सेम ही है, एक बार देख लेते हैं सेम है या वही है। ये सॉरी डिफरेंट है, वही और सेम तो सेम बात हो गई ना, एक ही बात है। 4, 7 एंड 5 इनको प्लस किया देखो पहले यहाँ पे, फिर 6, 1, 2 को किया, यहाँ पे 3, 9, 8 को किया, और ये फिर देखो 4, 6, 3 ये सारे जब किए तो ये सब कितने बन गए देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे ये सारे नंबर्स का सम जब किया 1, 2, 3, 4 1 से लेके 9 तक के नंबर हैं, तो 1 से लेके 9 तक के नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो देखो 1 एंड, आप ऐसे देखो ऐड करने का इजी तरीका बताऊंगा, 1 एंड 9 ये दोनों मिलाए 10 बन गए, फिर 10 और वो 8 एंड 2 मिलाए तो कितने बन गए 10, यानी कि 20 हो गया। ये दोनों मिलाए 3 एंड 7, फिर ये 10 30 हो गया, फिर ये 10 40 हो गया, और ये बीच में 5 बच रहा है 45 हो गया। ओके, तो ये कितना हो गया सम 45 हो गया। अब क्या है, अ स्क्वायर ग्रिड इज ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड अ मैजिक स्क्वायर इफ ईच रो एंड ईच कॉलम एंड ईच डायगोनल एड अप टू द सेम नंबर। अब अगर हम चेक करें डायगोनल का, तो डायगोनल का भी ये सेम नंबर आएगा। देखो 4 एंड 1 कितना हुआ 5, 5 एंड 8 13 हुआ। अब यहाँ पे 3 एंड 1 4, 4 एंड 5 9 हो गया, यहाँ पर नहीं है, तो यानी कि ये मैजिक सम नहीं आ रहा है, यानी कि मैजिक स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे नंबर्स जो सम सेम आ जाए, जैसे हम ऐसे चलें डायगोनली भी, और सारी रोज का सम और सारी कॉलम्स का सम सेम हो, तो इस तरीके की जो मैजिक ग्रिड होती हैं उनको हम कहते हैं मैजिक ग्रिड। ओके, जैसे डायगोनल ये दिखाया है ना, मैंने अभी आपको ये बताया भी था, इस तरीके से होते हैं। व्हाट कैन द मैजिक सम बी, क्या मैजिक सम क्या हो सकता है। कैन इट बी एनी नंबर, क्या ये कोई नंबर हो सकता है। यस, तो कोई नंबर ही तो होगा भाई। ओके, ये नंबर ही तो होगा, जब अगर हम सबको ऐड करेंगे तो नंबर ही तो आएंगे यहाँ ग्रिड में, तो नंबर आएंगे तो क्या होगा, वो नंबर को ही तो रिलेट करेगा। लेट अस फोकस फॉर द मोमेंट ओनली वन ऑन द रोज सम। तो ये हम फोकस करेंगे, देखो किस पे, पहले हम रो का सम निकालेंगे। वी हैव सीन दैट इन अ 3 × 3 ग्रिड विद नंबर्स 1 से 9 तक के सम नंबर वहाँ पर दिए गए हैं, तो टोटल सम जो होगा वो हमेशा क्या होगा 45 होगा। और मैजिक स्क्वायर जो होगा उनमें रो सम आर इक्वल, ऑल इक्वल, रो का जो सम होगा वो इक्वल होगा, एंड दे ऐड अप टू 45, और सारे जो नंबर होंगे वो हमने 45 तक ऐड किए। दे हैव टू बी 15 ईच, तो यहाँ पर 15 होगा, डायगोनल जो होंगे वो 15 हो जाएंगे। कैसे, अब देखो ऑब्जर्वेशन 1 में क्या करेंगे, इन अ मैजिक स्क्वायर मेड यूजिंग द नंबर्स 1 to 9, 1 से 9 तक हमें करने हैं। द मैजिक सम मस्ट बी 15, तो मैजिक सम जो होना चाहिए वो 15 होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, अब 8 और 9 कितना हो गया 17। अब 17 में हम क्या ऐड करें ऐसा नंबर कि यहाँ पर 15 बन जाए। 17 तो ये तो पहले से ही ज़्यादा हो गया है भाई, 8 और 9, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। बट दिस इज नॉट पॉसिबल, द सेम इशू विल अकर नो मैटर वेयर वी प्लेस 8। तो यहाँ पर ये 9 कैन नॉट बी एट द सेंटर, 9 सेंटर में नहीं होगा, और इस तरीके से 8 जो है यहाँ पर इस प्लेस पर नहीं होगा। ओके, इफ़ यस देन 2 शुड कम इन वन ऑफ द अदर स्क्वायर। तो क्या होगा कि जो 2 है उसको किसी और दूसरे स्क्वायर में आना है, यानी कि देखो यहाँ पे देखें हम क्या दिया है भाई 2 का। अब 2 + 1, यहाँ पे देखो ये 1 एंड 2 दिया है, यहाँ पे हियर वी मस्ट हैव 2 + 1, ये 2 + 1 प्लस अदर नंबर इज इक्वल्स टू 15, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा, यानी कि हमने स्मॉलेस्ट ले लिए और यहाँ पे हमने दोनों बिगेस्ट ले लिए थे।
तो इनसे तो पॉसिबल ही नहीं है। द सेम इशू विल अकर, तो सेम इशू आ रहा है कि भाई यहाँ पे कोई भी नंबर हम ऐड करेंगे, यानी कि 1 और 2 कितना हो गया 3 हो गया। अब 15 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 15 जब हमें बनाना है तो 15 में से 3 को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ तो 12 आना चाहिए। अब नंबर तो हमें 9 तक ही यूज करने हैं ना, तो यानी कि ये वाली जो सिचुएशन है वो भी गलत दे रखी है, यहाँ पे 1 और 2 यहाँ नहीं आएंगे। द सेम इशू विल अकर, अभी हो गया 1 कैन नॉट बी एट द सेंटर, यानी कि सेंटर पे ना तो 1 होगा ना 9 होगा। ओके, यूजिंग सच रीजनिंग फाइंड आउट विच अदर नंबर्स 1 to 9 कैन नॉट अकर एट द सेंटर। अब सेंटर पे और कौन सा नंबर नहीं आएगा, 5 लें अगर, देखो 5 लेने पे क्या हुआ कि हमने यहाँ पे 5 जब रखा तो लेट अस नाउ सी वेयर द स्मॉलेस्ट नंबर 1 एट द लार्जेस्ट नंबर, तो 5 यहाँ सेंटर में आ सकता है। ओके, 5 आप हमेशा सेंटर में ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, लेट अस नाउ सी, वहाँ पर देखो स्मॉलेस्ट नंबर जो 1 और 9 ये कहाँ पर आने चाहिए मैजिक स्क्वायर में, तो उनको हम चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर आएंगे ये नंबर्स। ओके, our second observation tells us that the they will not to come in the one of the boundary position, बाउंड्री पोजीशन में भी नहीं आ सकते हैं ये। let us classify these position into 2 categories, अब हमने 2 कैटेगरीज में इनको क्लासीफाई यानी कि अलग अलग कर लिया। एक तो इस तरीके से 1 2 3 4 ऐसे हो गए कॉर्नर पे, और दूसरे इस तरीके से कर लिया ये चारों को। ओके, अभी देखते हैं भाई आगे क्या करना है। कैन 1 अकर इन अ कॉर्नर पोजीशन, क्या 1 जो है वो कॉर्नर पोजीशन में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल कैन इट बी प्लेस्ड एज फॉलोज, तो इसको हम यहाँ दिखा है आपको इस तरीके से, हम अगर यहाँ पर रखें और 5 को सेंटर में रख दिया तो 1 और 5 कितना हो गया 6 हो गया ये। अब यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, 6 के साथ 9 लगाएंगे तभी तो बनेगा 15 बनेगा, तो यहाँ पे हम 9 लगा सकते हैं। और यहाँ पर अगर हमारा 1 के साथ यहाँ 6 लगा दिया, फिर यहाँ हमने 8 लगा दिया, या फिर यहाँ 8 लगाओ, 1 के साथ हम यहाँ पे 1 6 8 करना है तो यहाँ 8 लगा सकते हैं, या तो नो यहाँ पे आप 6 लगाएंगे, यहाँ 8 लगाएंगे। देखो यहाँ 8 लगाया, यहाँ हमने 6 लगाया, और यहाँ पर हमने क्या लगाया, यहाँ 9 लगाया, तो कितना हो गया ये 1 और 5 और ये 9, ये हो गया 15। अब 1 and 6 कितना हुआ, ये हो गया 7 7 and 8 15, ये हो गया। इस तरीके से हो गया। अब बाकी के बचे, अब इनको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर अब क्या कॉम्बिनेशन बनेगा 1 के साथ, यहाँ पर 5 है तो 5 इस वाली लाइन में नहीं आएगा, सेंटर में दिया है, तो अब ये 5 क्यों यहाँ पर, अब 5 तो आएगा ही नहीं ना, कहीं भी नहीं आएगा इसमें सेंटर में, इसलिए हमने ले लिया था। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर 1 आ सकता है, 1 तो ये दिया है, 1 रह गया। अब क्या रह गया 2 3 4 और 7 रह गए हैं। अब 8 और 9 ऐड कर लो पहले, कितना हुआ 8 और 9 हुआ 17, तो 17 में कितना आप लगाओगे, तो ये तो भाई यहाँ भी देखो एरर आ गई, ऐसे भी नहीं कर सकते हम, तो ये भी नहीं कर सकते। अब देखो ये हो गया यहाँ पे गलत, यानी कि यहाँ पे अगर हम 8 करें देखो तो कितना होगा 1 8, और यहाँ पे अगर 6 कर लें तो ये कितना बनेगा, देखो 1 8 6, ये तो 15 ही रहेगा। अब इधर देखेंगे तो 6 और 9, ये कितना हो गया 6 और 9, यही 15 हो गया, यहाँ पर 0, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे डायगोनल तो बना लिया हमने, लेकिन ये वाला कॉर्नर भी बना लिया, लेकिन अभी देखते हैं अब आगे के ये नंबर, लेकिन ये वाला भी अभी हमने नहीं बनाया। तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, देखिए 1 के साथ हम क्या लगाएं, यहाँ पे 4 and 3 लगा दें। देखो 4 और 3 लगाए तो फिर गलत हो जाएगा, यहाँ लगाएंगे 7 लगाओ, 1 and 7 हो गया 8 में क्या ऐड करेंगे, अभी तो 7 ही ऐड करना पड़ेगा तभी 15 बनेगा। और यहाँ पर अगर हम लगाते हैं 4 5 लगाएंगे तब भी हमारा 9 और ये 10 ही बनेगा, यानी कि ये भी गलत बन रहा है हमारा ना यहाँ पे। अभी आगे चेक करते हैं अभी क्या बनेगा, देखो यहाँ पे सिमिलरली कैन 9 कैन बी प्लेस्ड इन अ कॉर्नर पोजीशन, क्या 9 को कॉर्नर पोजीशन में हम कर सकते हैं, तो मुझे लग रहा है यहाँ भी हम नहीं कर सकते। नो, कैन नॉट अकर इन एनी कॉर्नर। ओके, 1 and 9 जो है वो कॉर्नर में हो ही नहीं सकते, यानी कि जो ये ग्रेड है हमने ये कर दी गलत। ओके, सो दे शुड अकर इन वन ऑफ द मिडल पोजीशन, तो ये बीच में ही कहीं पोजीशन पे हो सकते हैं। कैन यू फाइंड द अदर पॉसिबल पोजीशन फॉर 1 and 9। अब 1 और 9 के लिए हम क्या और पोजीशन यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो यस हम देखिए यहाँ पे एक तो ये दी है हमें 9 के लिए पोजीशन, और दूसरी यहाँ दी है पोजीशन। तो हम चेक करेंगे कि भाई यहाँ तो दी है, अब हम कैसे हम फिल करें, हम इसको 1 और 9 से पहले फिल हो गया, अब ये 5 आ गया यहाँ पे, ये आप चेक करो 1 and 9 हो गया 10 and 5 15। अब
9 के साथ हम क्या लगाएंगे, तो देखो 9 के साथ हम छोटा नंबर लेंगे, एक तो 2 ले लो जैसे अगर, तो 9 और 2 लिया तो कितना हो जाएगा ये 11 हो गया। अब 11 में क्या ऐड करना पड़ेगा 4, तो ये बन गया 15, ये हो गया 15। अब 15 हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो अब क्या क्या नंबर बचा हमारे पास, 3 बचा, 6 7 बचा और 8 बचा। तो ये छोटे वाले में यहाँ लगा लो 8 और 6, ये हमारा पहले भी आ रहा था ना, इनका सम होता है 15, तो ये लगा लिए। अब यहाँ देखते हैं भाई बीच में कहीं बनेगा ये वाले सम बने या 15 या नहीं। ये हो गया 8, अब यहाँ 7 लगा लो, 8 और 7 15 हो गया, ये सही हो गया अब हमारा। यानी कि अब 8 और 4 देखा तो ये 12 हो गया, 12 में 3 और ऐड करने पे, यानी कि ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हमें पता चल गया कि भाई कॉर्नर पे यहाँ 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 कहीं भी 1 नहीं आ सकता और 9 भी नहीं आ सकता कॉर्नर वालों में, यानी कि जैसे ये वाले में 1 नहीं आ सकता, 9 नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता, 9 नहीं आ सकता, 9 1 1 9 ऐसे नहीं आ सकते ये नंबर्स ना कॉर्नर्स पे। इनको हम साइड में कहीं भी लगा देते हैं। अब देखो यहाँ पर 1 लगा दिए, यहाँ 5, अब 5 कहाँ आएगा, सेंटर में आएगा हमेशा, ये ध्यान रख लिया 15 सम के लिए। और 9 इस तरीके से देखो नीचे भी आ सकता है, यहाँ पर अगर 9 आ गया तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर देखो 3 लगा दो, यहाँ 7 लगा दो, तो 3 और 5 हो गया 8 और 7 15। अब ये भी 15 बना था, ये भी 15 हो गया। अब यहाँ पर आपके एक एक फिल करने को रह गए। अब कैसे हम फिल करेंगे, देखो ये हो गया है। अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे, कॉर्नर पे हमारा 4 अगर हम करें, क्योंकि 1 के साथ में तो 8 आ जाएगा, फिर एक साइड यहाँ पे 6 आएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा कि भाई किधर किधर नंबर आएंगे। जैसे सुडोकू आप फिल करते हैं ना, वही चीज़ यहाँ भी है, सुडोकू पजल आती है और गेम भी होते हैं ऐसे। तो यहाँ पर 2 हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नाउ वी हैव 1 फुल रो एंड कॉलम ऑफ द मैजिक स्क्वायर। अब देखो ये मैजिक स्क्वायर बन गया। नेक्स्ट है फिगर इट आउट हाउ मैनी डिफरेंट मैजिक स्क्वायर्स कैन बी मेड यूजिंग द नंबर्स 1 से 9। 1 से 9 तक के लिए अगर हम देखें तो कितने मैजिक स्क्वायर अलग अलग तरीके से हम बना सकते हैं। तो कितने बना सकते हैं हम, तो ये सिर्फ एक ही तरीके से बना सकते हैं। जैसे हमने देखो ये अभी हमने बनाए थे, तो नंबर्स जो लिखे थे, देखो ये वाली जो रो है ये बदल गई कॉलम में। देखो ये नीचे की तरफ थी तो ये टेढ़ी हो गई, ये वाले नंबर्स देखो। बाकी देखो ये ऐसे थी तो ये ऐसे हो गई, यानी कि पहले ये हॉरिजॉन्टली थी, सॉरी वर्टिकल थी, फिर हॉरिजॉन्टल बना दिया हमने। यानी कि इसको सिर्फ हम इनकी पोजीशन को ऐसे चेंज कर सकते हैं, बाकी हम ज़्यादा नहीं चेंज कर सकते हैं। ओके, क्रिएट अ मैजिक स्क्वायर यूजिंग द नंबर 2 से 10। व्हाट स्ट्रेटजी वुड यू यूज फॉर दिस, कंपेयर इट विद द मैजिक स्क्वायर मेड यूजिंग 1 to 9। 1 से 9 तक की तो अभी हम बना ही रहे थे, अब हमें बनानी है 2 से 10 तक की नंबर्स लेने हैं। तो हम कैसे बनाएंगे, और 1 से 9 वाले के साथ हमें करना है उसको कंपेयर। तो बच्चों ये देखो मैजिक ग्रिड ग्रिड बना ली है मैंने। मैजिक ग्रिड तो नंबर फिल करने के बाद बनती है। तो पहले हम जो हमारी बन रही थी 1 से 9 तक के नंबर की, उसको बना लेते हैं हम। देखो 8 1 6 और ये हो गया 8 3 4 और यहाँ था 5, यहाँ 9 1 5 9 एक ही में आएंगे, 7 और 2 ये हो गई। अब देखो हमें बनानी है अब कहाँ से, 2 से 10 तक के नंबर की। तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट तो हम 1 से 9 वाले मैजिक की तरह ही करेंगे, और यहाँ पर हम इनमें 1 1 ऐड करते चले जाएं। जैसे अगर मान लो तो यहाँ पे देखो 8 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 कर देंगे, यहाँ 1 है तो 2 कर देंगे, 6 है तो 7 कर दिया। अब यहाँ 3 का 4 हो गया, 5 का 6 हो गया, 7 का 8 हो गया, 4 का 5 हो गया, यहाँ हो गया 10, 9 का 10 हो गया, 2 का 3 हो गया। तो क्या स्ट्रेटजी रही हमारी यहाँ पे, स्ट्रेटजी जो रही हमारी वो क्या रही, स्टार्ट विद द क्लासिक 1 to 9 मैजिक स्क्वायर। 1 से 9 तक का जो मैजिक स्क्वायर था हमने वहीं से स्टार्ट किया, एंड एड 1 to ईच नंबर। बना लिया ना हमने ये अब। ओके, तो जो मैजिक स्क्वायर है वो क्या हुआ, इनका जो सम होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। कैसे, देखो अब यहाँ पे 15 था, अब एक एक नंबर हमने सम में ऐड जब कर दिया तो ये क्या बन गया भाई, जब एक एक नंबर ऐड कर दिया यानी कि 1 लाइन में कितने ऐड हो गए, नंबर 3, यानी कि जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे सम कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे 18 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर सम क्या था, इस वाले में सम था 15 और यहाँ पे सम क्या हो गया, 18 हो गया है अभी।
चाहे आप ऐड करके देखो, 9 एंड 4 ये हो गया 13, 13 एंड 5 18। अब देखो 2 एंड 6 8 एंड 10 18, 7 एंड 3 करो पहले ऐड, 10 10 और 8 18। देखो सारे ये ऐसे ऐड करोगे तो देखो 10 और ये 8 18, ये 10 8 18, ये हो गया देखो 11 एंड 7 18, सारे 18 बने। अब डायगोनल भी आप चेक कर सकते हो, 9 और ये 6 एंड 3 9 18 हो गया। अब ये हो गया देखो 7 5 एंड 6 ये हो गया 11 एंड 7 ये भी 18, तो सारे 18 बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। टेक अ मैजिक स्क्वायर एंड इंक्रीज ईच नंबर बाई 1। तो एक मैजिक स्क्वायर लेंगे, इसका हर नंबर एक एक नंबर इंक्रीज कर देंगे, डबल ईच नंबर। तो हमने इंक्रीज जब 1 1 किया तो वो तो अभी हमने जो 2 2 नंबर वाली की थी 2 से 10 वाली उसी में किया था, सेम वही होगा ये। फिर हमें क्या करना है, डबल ईच नंबर, हर नंबर को करना है अभी हमें डबल। ओके, तो डबल वाले में हम क्या देखेंगे, देखो इन ईच केस इज द रिजल्टिंग ग्रिड ऑल्सो मैजिक ग्रिड। तो देखो इस वाले केस में तो अभी हमने बिल्कुल अभी किया है, और यहाँ पर हमें क्या मिला था, ये भी हमें मैजिक स्क्वायर ही मिला था, इसमें तो यस मिला था। अब डबल जब करेंगे तब हम चेक करते हैं कि भाई हमें मैजिक स्क्वायर मिलेगा या नहीं, वो हम पहले डबल वाली यहाँ पर बना के देख लेते हैं। ओके, तो देखो बच्चों यहाँ पे हमारा 8 था, अब डबल करेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ 1 था तो 2 हो गया, 6 था तो 12 हो गया। फिर यहाँ पे 16 8 के नीचे हमारा था 3 6 हो गया ये, और यहाँ पे हो गया 4 का 8। अब यहाँ 5 होता था सेंटर में, तो यहाँ सेंटर में 10 हो गया, और यहाँ 9 तो 9 का हो गया 18। अब यहाँ पर क्या क्या रह रहा है, 14 हो जाएगा यहाँ पे 7 का, और यहाँ पर था 2 तो 2 का हो जाएगा 4। ये हो गया डबल, ये डबल हो गया। और वो पहले वाली मैंने आपको बताई दी थी, एक बार फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ। वैसे मैं 9 2 7, यहाँ पे 4 था, यहाँ 6 था, 8 था, 5 था, 10 था और 3 था। इस तरीके से थे ये पहले था ऑन एडिंग 1। मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये ए पार्ट है आपका और ये बी पार्ट है। ओके, ये बी ये ए, ये हो गया। अब देखो क्या रहा, अभी भी ये भी एक मैजिक स्क्वायर रहेगा। कैसे, अभी बताती हूँ। ये मैंने अभी बताया ही था, ये भी एक मैजिक स्क्वायर ही रहेगा, सबका 18 बनना था सम। और यहाँ पे देखेंगे कैसे, देखो 16 एंड 2 ये हो गया 18, 18 एंड 12 ये हो गया 30। अब यहाँ भी देखो, ये देखो दोनों मिला के 20 10 30, ये भी हो गया आपका 12 एंड 18 30 हो गया ये भी। अब इधर देखेंगे नीचे की तरफ, तो देखो ये भी 30 30 ही सारे बनेंगे आपके ना, सम जो होगा वो 30 हो जाएगा। तो क्या डिफरेंस रहा यहाँ पे, पहले कितना था, डबल करने पर यहाँ पे सम भी डबल हो गया। व्हेन वी डबल द नंबर देन द सम ऑल्सो डबल्ड, सम ऑल्सो डबल। ओके, और यहाँ पे हमने 1 1 नंबर ऐड किया था, तो क्या हुआ था, यहाँ लिख सकते हैं हम इसके लिए, ए वाले पार्ट के लिए, ऑन एडिंग 1 इन ईच नंबर द सम becomes 3 more than बिफोर, पहले से 3 ज़्यादा हो गया यहाँ पे सम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट अदर ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ मैजिक स्क्वायर टू यील्ड अनदर मैजिक स्क्वायर। तो और कौन सा ऑपरेशन हम यहाँ पर लगा सकते हैं मैजिक स्क्वायर पे। तो देखो हमने एडिशन कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, लेकिन डिवीजन हम नहीं लगा सकते, क्योंकि सारे नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते ना एक ही नंबर से, 1 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि उसमें प्राइम नंबर भी हैं। तो ये क्या हो गया इसका आंसर भाई, एडिशन सब्ट्रैक्शन, यहाँ वही लिख लेंगे हम, जो हम बोल रहे हैं वही लिख लेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन कब फॉलो हो सकता है, देखो डिवीजन भी फॉलो हो सकता है, कब हो सकता है, जब नंबर सारे बड़े हों 2 से। जैसे हमने डबल जब किया था तो डबल वाली में हम कर सकते थे। ओके,
तो इसलिए हम यहाँ पे डिवीजन भी लिख सकते हैं, एंड डिवीजन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस वेज ऑफ क्रिएटिंग अ मैजिक स्क्वायर यूजिंग एनी सेट ऑफ 9 कंजिक्यूटिव नंबर। तो लगातार के जो 9 नंबर्स हैं, जैसे कि 2 माइनस 10, 3 सॉरी 2 से 10 माइनस नहीं है, 2 से 10 तक के, 3 से 11 तक के, 9 से 17 तक के, ऐसे नंबर्स को यूज करके हमें क्रिएट करनी है पजल। यहाँ पे पजल यानी कि सॉरी मैजिक ग्रिड बोला है, यहाँ पे पजल नहीं बोला है। तो बच्चों 2 से 10 की तो हमने पहले भी की थी। तो हमने जो 1 ऐड करके समय किया था, तो हमने कैसे था, यहाँ पे 1 था तो 2 हो गया था, यहाँ पे 5 का 6 और यहाँ पे 9 का 10, यहाँ पे 4 था तो 5 हुआ था, यहाँ पे 2 था तो 3 हुआ, यहाँ 8 7, ये इस तरीके से थी, ये थी कैसे, ये 2 से 10 तक की। अब 3 से 11 तक की करेंगे, यानी कि एक एक नंबर और ऐड कर दो अभी इनमें। जहाँ 2 था वो 3 हो जाएगा पहले वाले में, इसमें नहीं, इसमें यहाँ पे सॉरी इसी में, हाँ इसमें जो 2 था वो 3 हो जाएगा। ऐड कर दो इसमें 1 1 और देखो यहाँ 10 3 8 5 7 9 6 11 और 4, ये हो गया। अब हमें कौन सी लिखनी थी, एक और लिखनी थी 3 से। अब ये 4 से नहीं 9 से थी, 9 से 17 थी, तो 9 से 17 अब स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ सबसे छोटा नंबर था यानी कि 1 था हमारे स्टार्टिंग में, वहीं पर हम सबसे छोटा नंबर यानी कि 9 लेंगे। तो हमारा 9 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। फिर सबसे बड़ा नंबर 17 यानी कि 17 यहाँ होगा। अब अगला यहाँ पे 5 था। अब देखो यहाँ पे एक बात देख लो, यहाँ पे कितना कितना नंबर ऐड हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऐड हो रहा है 8 8, तो सब में 8 8 ऐड कर दो, यानी कि ये हो जाएगा। यहाँ पे 7 का यहाँ पे 7 था तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 5 था तो यहाँ हो गया 13, यहाँ हो जाएगा 11, यहाँ 15। सारे नंबर्स के अकॉर्डिंग जो पुरानी ग्रिड को देख के आप कर सकते हो। ओके, और यहाँ पर 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, ये 12 और ये 10। ओके, इस तरीके से ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या था 2 था ना, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 8 8 ऐड कर दिया यानी कि हमने, तो ये हमारी ग्रिड बन गई है। नेक्स्ट अगर हम देखें क्या दिया है भाई, जनरलाइजिंग अ 3 × 3 मैजिक स्क्वायर। तो कैसे जनरलाइज करते हैं, इसको करने वाले हैं हम नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा, फिर सारा का सारा दिमाग में खो जाएगा, है ना। तभी तो इसको कहते हैं ना खो पड़ी। तो सारी चीज़ें यही होती हैं लेकिन खो जाती हैं, इसलिए हम कह देते हैं कि भाई खो पड़ी तो हैं लेकिन वो खो गई हैं, खो जाती हैं। तो जनरलाइज करना सीखेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और चैनल पर बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप वीडियो को वॉच कर पाएंगे, आसानी से ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।